स्वागत है इस नए विश्लेषण में। चांद हमेशा से ही हमारे लिए एक रहस्य रहा है ना? लेकिन आज हम जिन रिसर्च पेपर्स पर बात करने वाले हैं, जिन्हें हरि मोहन सक्सेना और जगमोहन सक्सेना ने लिखा है, वे तो मानो हमारी समझ की सारी हदें ही पार कर देते हैं। इन पेपर्स में चांद पर कुछ बेहद चौंकाने वाली खोजों का दावा किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उनके दिए गए साक्ष्यों में गोता लगाते हैं और निष्पक्ष रूप से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जरा लेखकों के इस सीधे और उत्तेजक बयान पर गौर कीजिए। यह तुरंत ही एक अविश्वसनीय परिकल्पना की नींव रख देता है। देखिए, यहाँ हम सिर्फ कुछ चट्टानों या प्राकृतिक गड्ढों की बात नहीं कर रहे हैं। वे सीधे तौर पे दावा कर रहे हैं कि चांद की सतह पर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अज्ञात है और बुद्धिमत्तापूर्ण है। सच में ये काफी दिलचस्प है। तो इन शोधकर्ताओं ने अपनी जांच के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद शेकल्टन क्रेटर को चुना है। ये हमेशा परछाई में रहने वाला और गहरे रहस्यों से भरा एक बेहद आकर्षक इलाका है। कल्पना कीजिए, 21 किलोमीटर चौड़ा और करीब 4.2 किलोमीटर गहरा एक क्रेटर, जो अरबों सालों से चांद के सबसे ठंडे और अंधेरे हिस्सों में से एक रहा है। यही वजह है कि किसी भी छिपी हुई गतिविधि या संसाधनों के जमा होने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह बन जाती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इन अंधेरे क्रेटरों में आखिर क्या छिपा हो सकता है। दशकों से खगोलविदों के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। इस चर्चा में हम एक एक करके लेखकों के उन विशिष्ट दावों को खोलेंगे जो उन्नत तकनीक, संसाधनों और इसी सटीक क्षेत्र में छिपी किसी प्राचीन वास्तुकला से जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसी भी संभावित चंद्र कॉलोनी की सबसे बुनियादी जरूरत की, यानी पानी, और देखते हैं कि बर्फ की सतही झीलों को लेकर इनका क्या कहना है। नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर कैमरा की डेटा का गहराई से विश्लेषण करने के बाद इन पेपर्स में दावा किया गया है कि चांद की सतह पर सीधे जमे हुए पानी की 2 बड़ी झीलें मौजूद हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये क्रेटर के अंदर गहराई में छिपे हुए कोई भूमिगत जलभृत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सतह पर मौजूद बर्फ की झीलें हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार ये सतही झीलें और उनके ठीक पास मौजूद गुफाएं भविष्य के किसी भी निवास स्थान के लिए एकदम परफेक्ट शेल्टर बन सकती हैं। पेपर में यह भी कहा गया है कि इन झीलों में आदिम सूक्ष्म जीवों के पनपने की प्रबल संभावना हो सकती है, और साथ ही पास की गुफा संरचनाएं सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक आश्रय दे सकती हैं। अब पानी और आश्रय के बाद किसी भी कॉलोनी को चलाने के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? जाहिर है, ऊर्जा। तो आइए एक छिपे हुए पावर स्टेशन के दावों की ओर बढ़ते हैं। यहीं से ये पूरा तकनीकी सिद्धांत एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेता है। लेखकों का दावा है कि उन्होंने शैकल्टन क्रेटर के किनारे एक गुफा के ठीक ऊपर एक बड़ी सी धात्विक संरचना की पहचान की है। आयताकार पैनलों से बनी ये चीज़, अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल किसी विशाल ट्रांसफॉर्मर जैसी दिखाई देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी गुफा के अंदर गहराई में एक और अजीबोगरीब वस्तु होने का दावा किया गया है। इसे एक बड़े, चमकदार और बेलनाकार ढांचे के रूप में वर्णित किया गया है, जो सतह के समानांतर कुछ धात्विक स्टैंड्स पर टिका हुआ है। लेखकों की परिकल्पना ये है कि ये असल में एक पावर जनरेटर के रूप में काम करता है। शोध पत्र इस वस्तु का काफी बारीकी से वर्णन करता है। उनका कहना है कि इसमें एक गोलाकार धात्विक रिम है, जिसमें एक छेद है और ये किसी वर्टिकल हिस्से से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल हमारे घरों में रखे एलपीजी सिलेंडर की तरह। कुल मिलाकर लेखकों का प्रस्ताव यह है कि ये दोनों चीजें, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, मिलकर किसी गुप्त चंद्र बेस के लिए बिजली पैदा करने का काम करती हैं। अस्तित्व और ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए अब हम अंतिम शोध पत्र के एक बेहद विशाल और सांस्कृतिक दावे पर आते हैं, जिसे पवित्र चंद्र ज्यामिति नाम दिया गया है। आगे जो बात कही गई है उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले श्री यंत्र को जानना होगा। श्री यंत्र एक बहुत ही जटिल और रहस्यमय आरेख है, जिसका प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र से गहरा नाता है। इसमें 9 आपस में जुड़े हुए त्रिकोण होते हैं जो ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। माना जाता है कि ये आरेख अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। शोधकर्ताओं के अनुसार जब चंद्र इमेजरी पर कुछ खास 3D फिल्टर लगाए गए तो उन्हें ये विशाल, अपारदर्शी धात्विक वस्तु दिखाई दी। दूर से देखने पर ये किसी विशालकाय पंखे जैसी लगती है, जिसमें 4 एक समान ब्लेड हैं
और कमाल की बात यह है कि इसने क्रेटर की ही एक बहुत बड़े हिस्से को ढका हुआ है। जब उन्होंने इस छवि को थोड़ा और साफ करके देखा तो लेखकों ने रिपोर्ट किया कि इन धात्विक ब्लेडों पर एकदम सीधे, तेज किनारे और विशिष्ट लंबवत कट्स मौजूद हैं। वे तर्क देते हैं कि इस तरह की एकदम सटीक विशेषताएं प्राकृतिक रूप से मिट्टी या चट्टानों के निर्माण से नहीं बन सकती, बल्कि ये किसी बहुत ही उन्नत और सटीक इंजीनियरिंग का साफ संकेत है। अब इस सीधी तुलना को देखिए। इस पेपर में तर्क दिया गया है कि ये असामान्य चंद्र संरचना आश्चर्यजनक रूप से पवित्र श्री यंत्र की ज्यामिति से हूबहू मेल खाती है। ये सच में एक ऐसा दावा है जो आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण और प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बीच एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। इन तीनों पेपर्स की बातों को एक साथ मिला दें तो हम लेखकों की उपनिवेशीकरण की परिकल्पना यानी कॉलोनाइजेशन हाइपोथेसिस पर पहुंचते हैं, जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अंततः लेखकों का निष्कर्ष यह है कि शैकल्टन क्रेटर के पास मिली ये दृश्य विसंगतियां कोई आम बात नहीं है। उनके अनुसार यह या तो किसी एलियन यानी अलौकिक उपस्थिति का पक्का सबूत है जो वहां छिपी हुई ऊर्जा इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, या फिर यह चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने का मानव जाति का सबसे पहला और प्राचीन प्रयास है जिसमें वास्तु सिद्धांतों का उपयोग किया गया था। इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। नासा का जो आगामी आर्टेमिस मिशन है, उसका लक्ष्य इसी शैकल्टन क्रेटर के पास एक बेस कैंप बनाना है। तो सोचिए, जब इंसान वास्तव में इस सटीक रहस्यमयी स्थान पर उतरेगा तो उसे वहां क्या मिलेगा? क्या ये सब सिर्फ रोशनी और परछाई का कोई भ्रम साबित होगा, या फिर चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सच में इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों को अपने अंदर छिपाए बैठा है? खैर, जवाब जो भी हो, ये विज्ञान और हमारी कल्पना दोनों को ही सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है।